डाली है और आपसे भी आग्रह रहेगा कि जहाँ जहाँ कैंप, जो कि हम घर घर जाकर डोर टू डोर ये वैक्सीन तो करेंगे भी या ब्लॉक लेवल पर इसको करें, तो हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। कम से कम 13,000 की पॉपुलेशन है और उसमें गाँव है, इस सारा एरिया कवर करने के लिए आप हमसे भी कोऑपरेट करें वैक्सीन लगवाने के लिए। हमारा साइमल्टेनियसली तो हम इनका भी कानून जो है, इसके साथ ही मैं चाहिए करें उनको सम्मानित करें बतौर सम्मान। मजीब साहब सर इधर तो हमारे साथ इस समय माननीय डॉक्टर करविंदर सिंह जी को फिर मंच पर। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर किसी के घर इस सभा में, इस आंगन की शोभा बढ़ाते हुए हमारे किसान भाई जो हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा है, मैं आप सभी का आज के इस उपलक्ष्य पर हृदय की असीम और अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ एवं धन्यवाद भी करता हूँ कि इस कड़कती धूप में आप सभी ने, खास करके हमारे फार्मर्स ने, हमारे किसान भाइयों ने वक्त निकाला, समय निकाला ताकि हम आज का जो ये कार्यक्रम है, देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से हर समय टाइम टू टाइम अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो हमारी मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य प्रोग्राम है, वो है हमारा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं, जिन्हें ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसमें से जो एक मुख्य बीमारी है वो है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस का कहर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, समूचे विश्व में है और इस कहर से कैसे बचा जाए, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है टाइमली वैक्सीनेशन। ये टाइमली वैक्सीनेशन हम करते हैं हमारी फीमेल काफ को, हमारी बच्चियों को, हमारी ककड़ियों को जो 4 से 8 महीने के बीच में है। और मैं किसान भाइयों को सूचित करना चाहूंगा कि ये वैक्सीन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर घर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, इसका कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा और इसके साथ ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लगेगी। और कई किस्म की बीमारियां जो हमारे जानवरों को तो लगती हैं, इसके साथ साथ हमारे जानवरों को जो हैंडल करते हैं हमारे किसान भाई हैं, वेटेरियंस हैं, उनको भी इस बीमारी से बचाएंगे। महीने की बछड़ियां हैं उनको वैक्सीन भी करेंगे और हमारे लोगों को समझाएंगे भी और समझाया भी है उन्होंने। बाकी मैं सबसे ये विनती करूंगा कि ये अपना टाइम कभी नहीं जाने दें। मैं चाहूँगा कि हमारे गाँव, जितने भी हमारे ब्लॉक में गाँव हैं, हर गाँव में जाकर अपने डॉक्टर भेजकर उनको वैक्सीन कराएं। बाकी हम भी इनका साथ देंगे। बाकी जो उन्होंने काम किया हमारे ब्लॉक में, हमारी नगरीय हस्बेंड्री में बहुत ही अच्छा काम किया है और करेंगी। हमारे एक बड़ा डेयरी यूनिट खोला है इन्होंने, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारे जिम्मेदार कोई दूध बेचकर अपना गुजारा करेंगे और हमारे बच्चे भी इनके साथ मिलकर चलेंगे, क्योंकि डेयरी एक ऐसी चीज़ है, दूध की कीमत बढ़ी जा रही है, क्योंकि आज 60 रुपये किलो हो गया है। उसके बाद जो अच्छा दूध होगा 70 रुपये किलो भी होगा। हम मेहनत करने वाले होने चाहिए, हम मेहनत करें तो कामयाब होंगे। बाकी हम एक बात जरूर मैं कहूँगा कि हम इनका साथ देंगे, फिर भी हम कामयाब होंगे। एक रिक्वेस्ट जो है सारे फार्मर भाइयों से ये करना चाहूँगा, बहुत बार हमने नोटिस किया है कि जब हम फील्ड में इनके घर पे जाते हैं तो काफी लोग जो हैं वो हमें कई बार कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा कि जितने एफर्ट्स हम लगाएंगे आप हमें बिल्कुल अपनी कोऑपरेशन दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। बाकी ये सिर्फ पशुओं की हेल्थ की बात नहीं है, ये हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके हेल्थ की भी बड़े कंसर्न है, क्योंकि ये बीमारी जैसे जिनसान ने बताया, ये बीमारी पशुओं से आदमियों को फैलती है। तो हमें सिर्फ इस वैक्सीनेशन से हम सिर्फ पशुओं को ही नहीं बचाएंगे, अपनी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको भी बचाएंगे। बात यह है कि सबसे पहले आज जो कार्यक्रम यहाँ नगरी म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 2 के प्रांगण में हो रहा है, इसमें शिरकत करने आए मेरे किसान भाई, जिसमें रिजिन कुमार जी, शशिपाल जी, बशीर जी, सुरमुद्दीन जी, यशपाल जी, सारे मेरे जितने भी भाई आए हैं इनका बहुत बहुत स्वागत। बात यह है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को,
जिन्होंने ना केवल लोगों का ही ख्याल रखा बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसी स्कीमें चलाई कि उनके जीवन को बचाया जा सके और हमारे किसान भाइयों की आमदनी, हमारे पशुपालक भाइयों की आमदनी दुगनी हो सके। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे ये जो स्कीम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है और जिसमें आज मेन हमारा फोकस है ये जो ब्रुसेलोसिस जो बीमारी नहीं आई है, मेरे किसान भाइयों इसको थोड़ा गंभीरता से लेना। ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कम्युनिकेट बीमारी होती है एक इंसान जानवर से जानवर में और जानवर से इंसानों में भी आती है और इसका बहुत ही जो है इसका रिजल्ट बड़े घातक होते हैं। ये जो आपको डॉक्टर साहब ने अभी इंफॉर्मेशन दी, इसका टीकाकरण जरूर करवाएं। विशेषकर जो इसका समय बताया आयु सीमा छोटी बछड़ियों की या कटड़ियों की, वो मुझे जो समझ है जानकारी के अनुसार ये 4 से 8 महीने के बीच में ये लगाई जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक और डिजीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और वो डिजीज हमारे इस इलाके में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे इलाके में 13,000 से ज्यादा पशु हैं और ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बात, क्योंकि यहाँ पे खासकर जो माउथ और फुट के लिए जो मुंह में ये मुंह का पकना, जानवर के पशु के मुंह का पकना और जो खुरकी जिसको हम रोड़ा बोलते हैं हमारी देशी भाषा में, वो बीमारी आती है। इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं ताकि आपका उत्पादन बढ़े, आपकी आमदन बढ़े, आपका पशु स्वस्थ रहे। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे सभी लोग जो उस दूध का इस्तेमाल करेंगे सभी स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि मैं सुन रहा था कि अनिल जी हमारे ही महकमे की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे। इसका मतलब है कि मुझे फख्र है अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स पे कि जिन्होंने इतनी अच्छी अवेयरनेस की हुई है हमारी फार्मर कम्युनिटी के लिए कि आज हम इस मकाम पे हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहरहाल जो आज का हमारा मिशन है, जो हमारी आज ब्रुसेलोसिस हमारी बड़ी खतरनाक एक भयानक डिजीज़ है, खास करके जो हमारी अगर ब्रीडिंग पॉलिसी को देखा जाए तो जो हमारा फीमेल काफ है जिसने हमारी प्रोडक्शन है, जिस पे हम फोकस करते हैं, हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी है, तो अगर हमने दूध को देख के अगर बात करें तो बस मान के चलो कि ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए हमारे गवर्नमेंट का एक उठाना है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत हम एक वैक्सीन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरी फार्मर कम्युनिटी से ये अपील है, बाकी तो वैसे बाकी सारी वैक्सीनेशन जैसे आप समय पर लगवाते हैं, जैसे हमारी FMD है, HS है, VQ है, लेकिन इसको बिल्कुल मिस नहीं किया क्योंकि जो हमारी बछड़ी है उसका तो पालन पोषण बड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए और इस वैक्सीन से कोई भी हमारा जो फीमेल काफ है वो नहीं बचना चाहिए। ताकि जो डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया होगा कि इनका जब गर्भदान होता है और उसके बाद जो हमारा जो कीटाणु है वो कैसे नुकसान करता है, तो अगर हमारी वो मेहनत ज़ाया चलेगी, हमारी गाय अगर अवार्ड हो गई इस बीमारी की वजह से, तो मान के चलो कि हमारे फार्मर्स का बहुत नुकसान होगा। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने डिपार्टमेंट का जिन्होंने जो उपराला किया। आज वो मेरा ये फेवरेट नगरी ब्लॉक जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मेरे जितने जो सरबराह यहाँ बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, इनके बदौलत यहाँ पे विलेज डिक्लेयर हुआ था। काफ़ी अच्छा ये एक प्रोडक्टिव ब्लॉक है और लास्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कपेक्स था हमें बहुत सहयोग मिला है DDC मेंबर साहबान से, DDC चेयरमैन साहब से, और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला है इस साल का प्लान है उसके लिए भी कुछ दिया जाए, कोई थोड़ा सा, ताकि इस ब्लॉक को, इस हॉस्पिटल को और हम अपडेट करें। डॉक्टर संदीप जो यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, बड़ा अच्छा उनका कार्य रहा है। डॉक्टर उमेश जिनके पास आप उमेश जी जो जगपुर से लेकर यहाँ का पूरा एरिया देखेंगे, मैन पावर की शॉर्टेज होने की वजह से मेरी अपील रहेगी हमारे फार्मर्स को, जो हमारे नुमाइंदों को, कि भाई थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें ताकि किसी किस्म की कोई छोटी मोटी शिकायत हो तो डायरेक्ट चीफ साहब से बात कर लें या हमारे एडमिन साहब डॉक्टर नेजल से बात कर लें ताकि हमारा तालमेल बरकरार रहे। और आज के इस दिन पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे 2 मिनट यहाँ बोलने का मौका। हमारा एनिमल हस्बेंड्री जो ये डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली जो हम लोगों के घरों से लिंक है। रीजन भी हम लोग अब हमारे जब हम जानवरों का पालन पोषण करते हैं, जब हम उनको पालते हैं, अगर कोई घर का मेंबर बीमार हो जाए तो हम उसे डॉक्टर के पास विदिन सेकंड्स ले जा सकते हैं। बट एक जानवर को डॉक्टर तक पहुंचाने में जो दिक्कत है वो हम लोगों को जो फेस करनी पड़ती है, उसके बयान जो हम नहीं कर पाते, उसके लिए हमें जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या फिर जो
इनका एनिमल हस्बेंड्री का स्टाफ है, वो हमें घर पे ही सुविधा देता है। चाहे कितनी कॉम्प्लिकेशन होगी, जो हमारा जानवर है उसकी जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो गया, चेकअप हो गया, वो हमारे घरों में होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का, डॉक्टर उमेश का और बाकी जितना भी यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल का स्टाफ है, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन के फायदे, आज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इसके तहत आज जो वैक्सीनेशन की जाएगी, जिस बीमारी के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया, टेक्नीशियन ने बताया, हमारे चीफ साहब ने बताया, मैं वो रिपीट ना करते हुए मैं 2-4 चीजें जो जरूर बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा चीफ साहब से भी उन पे थोड़ा सा गौर दें। हमारे पास 30 से 40% ऐसे जानवर हैं, ऐसे मवेशी हैं जो घरों से बाहर रहते हैं, जिन्हें हम आवारा पशु कहते हैं और जो सड़कों पे पाए जाते हैं। मैं उनकी वैक्सीनेशन की बात करना चाहूंगा। हमारे पास गौशालाएं हैं, हमारे पास एक टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं कठुआ में जो आपकी हेल्प करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माई डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे सरपंचिस के बिहाफ पे, मेरी अपनी पंचायत में जहां पे आप हमारे पंचिस सरपंचिस की जरूरत है, चीफ साहब आप हमें बताइए, आप जिस भी गांव में जाते हैं, आपकी टीम जाती है वैक्सीनेशन के लिए, हमारा पंच सरपंच जो भी रहेगा वहां का, वो आपकी टीम के साथ रहेगा, ताकि लोगों के साथ जो आपका एक तालमेल है, जो प्रॉब्लम आती है हमारा लाइसेंस होने में कि कुछ लोग मना करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, कोशिश करेंगे कि वो जो एक गैप है पीपल एंड डिपार्टमेंट का, वो दूर किया जाए, क्योंकि वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ रहेगा, तो आपको हेल्पफुल रहोगे। और उसके अलावा जो आवारा पशु हैं, हमारे जितने भी छोटे काफ हैं, फीमेल काफ हैं, जैसे जिनको अभी वैक्सीनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, हमारी गौशालाएं जो हैं वहां पे भी आप करें। बाकी आपके माध्यम से आज जो यहाँ पे ये वैक्सीन कैंपेन लगाया गया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, हमारे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ऐसे जो फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स हैं या फ्री मेडिकेशन जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो पशु पालन करते हैं लेकिन जो अपने इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं रह पाते कि वो बाजार से महंगी दवाई लेके इनका इलाज करा सके, उनको जो इलाज है वो यहाँ पे होता रहे। इसकी वजह में एक चीज और बताना चाहिए हो गया है, सभी जहाँ से आप लेंगे कि तैयारी के उद्योग किया जाएगा। ये बिलावल है, कमेटी प्रेसिडेंट नगरी फरोल, डॉक्टर सुरेश करें प्लीज, चेयरमैन नगरी की शुरुआत की जा चुकी है। बताना चलो कि ये जो 18 ब्लॉक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट की ओर है, ये हमारा भी इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मेरे जितने ये सर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का बैच था, हमें बहुत सहयोग मिला है डीडीसी मेंबर वाला 1 साल का प्लान है, उसके लिए भी कुछ दिया जाए कुछ थोड़ा सा, ताकि इस प्लान को इनको कहें बड़ा अच्छा उनका कार्य रहा है। डॉक्टर उमेश के पास जो अपील रही, अदर जो ब्लॉक्स है हमारे 18 ब्लॉक्स जो है, वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं आग्रह करूँ, अगर वो अपने तक तो इस समय साइमल्टेनियसली हर एक ब्लॉक में जो कार्यक्रम है ये चल रहा है, तो टाइम फ्रेम होगा। ब्लड एनालाइजर यूरिन हो रहा है, जो कि हमारे माननीय विदेशी साहब की देन है, आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से हम सभी को अपना वक्तव्य रखें एवं इस ब्लॉक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, खास करके एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। मंच पे बैठे हुए डिग्नेटरीज, हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रेगनेंसी से मेरे व्यस्त पशु की जो डोज है वो 90 ml है और एक कीड़े वाली दवाई है डंगरी के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी से
जख्म वास्ते ये कीड़े वास्ते बड़े डंगरी खराब श्री रामदास जी। ये जहाँ जहाँ हमारे वेटनरी हमारे जो सेंटर्स हैं, गांव में सेंटर्स होते हैं वेटनरी के, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर किया गया है पहले से ही किए। ये हमें एक्चुअली उनको 1-1.5 महीना पहले से ही बता के रखा हुआ है कि ये पूरी J&K यूटी में फर्स्ट वीक ऑफ जून ये प्रोग्राम शुरू होगा वैक्सीनेशन का। तो आज हमने, जैसे आपने देखा होगा, इनॉग्रेशन की हुई है। तकरीबन सब ब्लॉक्स पे आज ये किक स्टार्ट किया है प्रोग्राम। इसके बाद में जो हमारे जो टीमें हैं, ये लोगों के घर घर जाके जो 4 से 8 महीने की बछड़ी हैं उनको ये टीकाकरण होगा। ये लाइफ में एक ही बार लगता है। और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि मीडिया के ज़रिए जितना लोगों को ये बताया जा सकता है ये बताएं। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है ये। तो एक तो इससे लोगों का इकनॉमिक लॉस होता है बहुत। तो जिस एनिमल को ये बीमारी हो जाती है उसको नेक्स्ट टाइम कंसीव होने में परेशानी होती है। तो जो जानवर है वो अपने मालिक पे बोझ बन के रह जाता है। दूसरा, जानवर हम रखते हैं ये फीमेल एनिमल्स दूध की पैदावार के लिए। जब वही कम हो जाएगी, किसान भाई को फ़ायदा भी नहीं होगा। और साथ में ये जो बीमारी है जानवरों से इंसानों में होती है ये, तो इंसानों की सेहत पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ख़ास करके जो नौजवान तबका है, अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो ये ह्यूमन में इम्पोर्टेंसी कर दी है कॉज। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अवेयर रहें। कोई भी अगर अबॉर्शन का केस 6 से 9 महीने तक किसी एनिमल का होता है, उसके बाद जो कॉविंग्स होती हैं नॉर्मल भी हो सकती हैं, लेकिन जो कई बार होता है, जैसे हम बोलते हैं जहर रुक गया, जहर नहीं फेंका, इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे केस में जब भी हम कुछ हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए और बड़ी एहतियात से ऐसे जानवरों को हैंडल किया जाना चाहिए। जैसे दूसरा, आप ये देख रहे होंगे, इन्होंने सब कुछ पहना, एप्रन पहने हुए हैं, साथ में ऐनक भी लगाई हुई है। तो ये जो ब्रुसेला का जो बैक्टीरिया है ये आँख के रास्ते से भी घुसता है अंदर और बीमारी काज करता है। और हमारे किसान भाइयों में अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपने नंगे हाथों से लगे रहते हैं सब कुछ ऐसे ही। तो हम सबको मिलके इसमें नेशन की तरक्की के लिए सबको मिलजुल के काम करना है। और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा अहम रोल है। कौन-कौन से जानवरों की बीमारी भाई? गाय और भैंसे हमारे कंसर्न के यही आ गया, वो भी जो फीमेल थे। ये टीमें जो हैं पूरे जिले भर में जा रही हैं? ये ज़िले भर में आज से शुरू हो गया ये। तो कोशिश करेंगे कोई भी 4 से 8 महीने के बीच की बछड़ी, चाहे बफ काफ हो चाहे काव काफ हो, छूटना नहीं चाहिए।